दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन लोगों ने समाजशास्त्र का जो अध्ययन कर रहे थे तो उसमें अपना प्रथम यूनिट को देख लिया था। तो उसके अब तक यानी मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं सामाजिक विज्ञान में, उसमें समाजशास्त्र के प्रथम यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसको अपन हल करेंगे। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है इसके आसपास का मटेरियल आप पढ़ लीजिए। इसके आसपास से ही हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिन्होंने हमारे नोट्स खरीद रखे हैं KR एग्जाम वॉरियर के, वे इस यूनिट को आराम से देख लें। आपको पता चल जाएगा कि आपको इनमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लगभग 99% क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। और प्रथम यूनिट की बात करें तो लगभग मैं बात करूँ तो 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो प्रथम यूनिट से अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अपन इसके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है और समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है। तो अपन ने जब पढ़ा तो उस समय ये मूर्त विज्ञान के ऊपर मैंने जोर दिया था। यानी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान नहीं है, अमूर्त विज्ञान है। तो यह गलत है। यह समाजशास्त्र की प्रकृति से क्वेश्चन आया है। प्रकृति में 5-7 लाइनें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। एक तो विशुद्ध विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, अनुभविक विज्ञान है, अनुभव आश्रित विज्ञान है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त काम्टे के विज्ञानों का सहस्त्रण को प्रयुक्त करता है। यानी काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था और मैंने पढ़ाया था, भी आपको बताया था। इसका ट्रिक है GK भोर पासा, GK भोर पासा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए GK यानी जी से अपन गणित मान रहे थे, तो गणित इसमें ऑप्शन में 1 नंबर में किसी में भी नहीं है। फिर अपन देखिए K यानी खगोल शास्त्र, तो देखिए खगोल शास्त्र 1 नंबर किस में, तो 1 नंबर ऑप्शन में। फिर भो यानी भौतिक विज्ञान, फिर रस रसायन विज्ञान, और फिर आपके पा यानी प्राकृतिक विज्ञान थी, तो प्राकृतिक विज्ञान जीव विज्ञान, और फिर समाजशास्त्र। यानी यह इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, टोटम धर्म का सार है, ये किसने कहा। यानी यह सार तत्व है, यह मत किसका है। तो देखिए इसका अपन बात करें तो एमाइल दुर्खिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह दूसरे यूनिट का है, तो अपन इसको बाद में देखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड किसकी पुस्तक है, ये पूछा है। तो देखिए न्यू रूल्स अलग है, द रूल्स अलग है। तो देखिए द रूल्स आए तो एमाइल दुर्खिम करना है, लेकिन न्यू रूल्स आए तो एंथनी गिडिंग्स करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। अगला देखिए, स्वसंस्कृति केंद्रितता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है। ये देखिए दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है, तो इसमें अपन सीधा उत्तर देख लेते हैं। बाकी मैं दूसरे टॉपिक जब आएगा तो अपन इसको समझेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंत समूह और बाह्य समूह। और अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल पूछा है, यानी देश को पूछा है। तो देखिए इसका हो जाएगा फ्रांस। सभी ने पढ़ा है समाजशास्त्र के उद्गम के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री के द्वारा भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य का प्रयुक्त किया गया है। देखिए ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद भारतीय समाजशास्त्री के बारे में अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये लगभग 2013 का प्रश्न है। उसके बाद में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका अपन बात करें तो मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा AR देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। और अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था। तो देखिए उत्पत्ति में फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, सामंतवाद का यूरोप में पतन है, लेकिन रूस की क्रांति या सैनिक क्रांति ऐसी कोई क्रांतियों का इसमें योगदान नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खिम यानी दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक
तथ्य की विशेषता नहीं है। तो बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता, वस्तुपरकता, तो ये इसके ऑप्शन है, लेकिन इसका हो जाएगा आपको वस्तुपरकता नहीं है, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, ये दुर्खिम ने प्रकार बताए थे, अपन ने इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी। अगला देखिए, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र, सोशल स्टैटिस्टिक्स एवं सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स, अंग्रेजी में भी याद में रखना है, और को समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बताया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अगस्ट काम्टे। हो सकता है इस बार ये हिंदी वाला शब्द हटा दे और सीधे अंग्रेजी में पूछ ले कि उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक्स, या ऐसे पूछ सकते हैं सोशल स्टैटिक्स किसे कहते हैं, सोशल डायनामिक्स किससे कहते हैं। तो इन सभी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ टॉनिज ने सामाजिक समूह में निम्नलिखित वर्गीकरण किसका उल्लेख किया। तो गेमिनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट टॉनिज का है, और ये क्वेश्चन लगभग कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक की अपन बात करें तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो यह अपने प्रथम यूनिट का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर अपन देखें तो संस्कार हो जाएगा। अगला देखिए, और यह अपना इस यूनिट का क्वेश्चन है नहीं, यह भी नहीं है, तो जो नहीं है इसको अपन बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन आया है यहाँ पर देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में नहीं दर्शाता है। सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था का सुधार, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाकी व्यवस्था में सुधार के बारे में परिप्रेक्ष्य कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंत संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये परिभाषा रिपीट भी हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखना है। अंत क्रियाओं, अंत संबंधों, उनकी दशाओं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिस गिन्सबर्ग। यह भूमिका पुंज का है, दूसरी यूनिट का है, यह भी दूसरी यूनिट का क्वेश्चन है, और यह भी दूसरी यूनिट का क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन देखेंगे, एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन देखें तो भौतिक परिस्थितियाँ, लागत लाभ, अंतक्रिया प्रतिमान, प्रबंध आयाम। अपन ने तो उदाहरण सहित समझा था, टेबल वाला, डबल रोटी वाला उदाहरण। तो यह सिर्फ अगर क्रिकेट मैच की बात हो रही है तो अंतक्रिया होगी, एक दूसरे से संबंध होगा, तो इसमें आपका अंतक्रिया प्रतिमान ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पथ एलेक्स इंक्लस ने व्हाट इज सोशियोलॉजी में नहीं बताया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, व्हाट इज सोशियोलॉजी वाला। तो इसमें ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक, ये 3 प्रकार इन्होंने बताए, संरचनात्मक इन्होंने नहीं बताया था, तो इसका आपको ध्यान रखना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं, कौन सा भाग नहीं है। तो देखिए, इसमें सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामान्य समाजशास्त्र है, लेकिन सामाजिक स्थिति की नहीं है। सामाजिक स्थिति की और गति की दोनों ही कामटे के, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, तो इसका हो जाएगा मैकाइवर पेज। परिभाषाओं में से ही प्रश्न बनते हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अगस्ट कॉत यानी अगस्त काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन 3 स्तरों का उल्लेख किया, कौन सा इसमें नहीं है। आध्यात्मिक है, धार्मिक है, यानी साम्यवादी यानी प्रत्यक्षवादी है, लेकिन साधक नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी में बांटा। तो देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन में गिना जाता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगला देखिए, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये रिपीट हुआ, उस समय किसकी परिभाषा है, वो मैकाइवर पेज की है, और किसको कहा जाता है, समाज को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तनों का जाल। यानी क्वेश्चन परिभाषाओं के आसपास ही बनते हैं। अगला देखिए, ये देखिए, गेमिनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट समाज के 2 प्रकार है, ये किसने उल्लेख किया। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और टॉनिज के हैं। अगला देखिए, किसने यह अपना दूसरी यूनिट का हो जाएगा, इसमें अपन नहीं देखेंगे, ये भी इसका नहीं है।
ये अंतिम क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी एलन इंक्लस की, इन्होंने इसमें 3 प्रकार बताए थे समाजशास्त्र में, तो इसका ध्यान रखना है आपको। कुल मिलाकर अपन देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन अब तक फर्स्ट यूनिट से बने हैं, और लगभग जो भी क्वेश्चन बने हैं वह हर बार उसके आसपास ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एलन इंक्लस की बात करें तो इनमें से 3 से 4 बार क्वेश्चन आया, तो एक बार क्वेश्चन में किताब पूछी गई, दूसरी बार उसके इनके द्वारा बताए गए प्रकारों को पूछा गया, फिर गैमल शब्द गजल शब्द के आसपास टॉनिज का पूछा जा रहा है, कामटे के प्रकारों में पूछा जा रहा है, और परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन प्रति यूनिट की बात करें, समाजशास्त्र में पहली और दूसरी यूनिट ही बड़ी है, और दोनों ही अपन बार कर थोड़ी बहुत टफ यूनिट है, बाकी वाले बहुत सारे यूनिट है। तो अगर आप इन यूनिट को तैयार कर लोगे तो आप समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। 18 में से 18 क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लगभग अपन 18 में से बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। आपको बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन तैयार करना है। तो इसके लिए आपको बड़े बड़े पोथे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे नोट्स पढ़ते दीजिए, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 18 में से 15 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप बड़ी बड़ी किताब पढ़ोगे तभी आपको 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप नोट्स ले लीजिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। बाकी देखिए, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि आपको पुस्तक पढ़नी है या नोट्स पढ़ने हैं, तो इसके ऊपर आप आराम से सोच विचार करके आगे नोट्स लेने हैं, पुस्तक लेनी है, वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी दिनों से ये अपन देख रहे थे कि क्योंकि यूनिट अपन ने देख ली थी तो क्वेश्चन देख रहे थे किस तरीके पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। आगे अपन दूसरी यूनिट भी देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आए वो भी देखेंगे। और भी काफ़ी सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर वस्तुनिष्ठ में कोई पुस्तक बताएं। देखिए, वस्तुनिष्ठ की जब कोई पुस्तक अच्छी उपलब्ध होगी तो मैं आपको सूचना दे दूँगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।